हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कक्षा 10 जो आज हमारा अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ है। कक्षा 10 का जो हिंदी विषय का जो अर्धवार्षिक हुआ है 2024-25 के लिए, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त जो गद्यांश जो हमें दिया गया है उसका शीर्षक हमें चुनना है। तो बच्चों, इसका जो शीर्षक होगा वो होगा हमारा शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षा मनुष्य को कैसा बनाती है? संस्कारबद्ध भी बनाती है, स्वाभिमान से जीना सिखाती है, मानवीय गुणों से विभूषित भी करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है वो हमसे पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, मानवता का विकास करना, दानवता का विकास करना, सद्गुणों का ज्ञान और जीवन जीने की कला सिखाना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें जो सबसे बेहतरीन जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, जो है जीवन जीने की कला सिखाना। इसके बाद हमसे पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो बच्चों, ये पूरा जो पैसेज यानी कि गद्यांश दिया गया है ये शिक्षा के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा शिक्षा। तो ये है बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने दिखाया है वो है कि निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है और उसके जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, और लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता से मिली दुकान। ये जो आपको अपठित जो पद्यांश दिया गया है इसके जो आंसर हैं उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लड़कियाँ खिलखिलाती हैं तो तेज़ धूप में, कड़ाके की ठंड में, तेज़ बारिश में। तो इसका आंसर बच्चों जो होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो इसका आंसर होगा बच्चों बेटी ने। लड़कियों को दुकान किससे मिली है? तो बच्चों इसका आंसर है पिता से मिली है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों खुलकर जीने वाली, और सभी आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि पार्ट बी में दिखाया गया है। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले संकेत हैं कि बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। लगभग 300 शब्दों में आपको लिखना है। अब आपको इसमें 3 जो है वो निबंध के टॉपिक दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, भ्रष्टाचार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इनमें से आपको किसी पर भी 300 शब्दों में यानी कि आपको निबंध लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए, आपको खुद को मनोज मानना है और मनोज मानते हुए आपको क्या करना है, एक प्रधानाचार्य को अपने को जो खेल मैदान की साफ सफाई जो करवानी है उसके लिए एक एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन करना था। इसके अथवा में है, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु तो एक पत्र लिखना है। अथवा में आप दोनों में से एक करेंगे। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, अंगदान को प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन देना है या फिर अचार या पापड़ की बिक्री जो है उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं बच्चों बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास औपचारिक शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका एक होगा, ऑप्शन नंबर C। सप्तर्षि शब्द में जो समास है बच्चों वो द्विगु समास जो है द्विगु, वो इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, बड़भागी किसे कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों उद्धव को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रे निरप बालक कालबस भूलत, पंक्ति में निरप बालक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर बच्चों लक्ष्मण को जाएगा। और जो ये शब्द जो है वो परशुराम जी ने कहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मण। आभा शब्द का जो अर्थ है वो होता है बच्चों चमक। आभा का अर्थ क्या होता है? चमक, ऑप्शन नंबर A। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके जो लेखक पद पूछे हैं तो उसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं स्वयं प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7, संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो इसका सही जवाब है बच्चों नवाब साहब ने। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है 4। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ, जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है कि रमेश शब्द
जो है उसमें कौन सी संज्ञा है बच्चों? रमेश नाम के लिए आता है, व्यक्ति है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वह जा रहा है। रेखांकित शब्द वह जो है उसमें कौन सा सर्वनाम है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा अपने पास पुरुषवाचक सर्वनाम। कोयल मीठा गाती है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, आपका आंसर होगा गुणवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कर्म सहित यानी कि सकर्मक अभियोग, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों जो हमारा नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर है उससे ये जो है वो लिया गया है। हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो बच्चों उनकी जो पहली लाइन है हमारे इस गद्यांश की वो पहली है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं, यानी कि वो मजबूर थे कि जब वो चौराहे पर आते थे वो तो उनकी हमेशा की तरह नज़र हर बार कहाँ उठती थी बच्चों? मूर्ति की तरफ। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? तो बच्चों हवलदार साहब ने जब चौराहे पर देखा तो वहाँ देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ है जो कि सरकंडे से बना हुआ है। उस चश्मे को देखकर और वो चश्मा बच्चे जैसा बना लेते हैं, जैसा बच्चे बना लेते हैं वैसा ही हवलदार जो साहब हैं वो भावुक हो गए थे। मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था? अगला है तो सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा था। आप अथवा वाला भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लास्ट पेज की तरफ तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा लें तई। तो ये जो पद्यांश दिया गया है उसका उपयुक्त जो गद्यांश के कवि हैं वो सूरदास हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा सूरदास। जल के भीतर कौन रहता है? तो इसका आंसर बच्चों है कमल। कमल जो है वो जल के भीतर रहता है। अगला है बच्चों जल की बूंद किस पर नहीं टिकती? तो जो तेल से सनी हुई जल में पड़ी जो गगरी होती है उस पर जो है बच्चों वो जल की बूंदें नहीं टिक पाती हैं। या फिर जो आप अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, या फिर आप इसको कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर दिया है। सेक्शन डी में आते हैं तो बच्चों यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न दिया गया है। उत्तर सीमा आपको 40 शब्द हैं। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चे को दंतुरित जो मुस्कान है कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होंगे तो आपने आंसर दे दिया होगा। इनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो भी लंबे लंबे हैं जो आपको बताना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय देना परिचय जो है वो आपको देना है। पहला है मंगलेश डबराल या फिर यशपाल, किसी एक का आप जो है जीवन परिचय दे सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में आपके पास बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, माता का अंचल जो पाठ है उसके आधार पर आपको बताना था, लिखना था। या फिर उसके अथवा में है मैं क्यों लिखता हूँ, जो पाठ है हमारा हिंदी का उस पाठ के आधार पर आपको बताना था मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो लेखक को अपने लिए प्रेरित करती हैं, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें हैं। तो ये बताना था कि कौन सी बातें हैं जो लिखने को प्रेरित करती हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो आज हमारा कक्षा 10 का जो हिंदी विषय का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है 2024-25 सन के लिए वो हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और अगर आज आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।